कॉल्ड पॉवर्टी एज चैलेंजेस। ठीक है, अभी हमने दो स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़े थे। फर्स्ट वन इज कौन सा था? स्टोरी ऑफ पालनपुर। स्टोरी ऑफ पालनपुर। हमने पालनपुर के बारे में पढ़ा था कि वहाँ की जो लोकलाइजेशन कैसी थी, वहाँ का मार्केट कैसा था, वर्कआउट कैसे थे। एंड द सेकंड चैप्टर आपका था पीपल एंड रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्सेज के लिए क्या यूज करते हैं, मतलब पीपल्स रिसोर्सेज के लिए सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी, ये सब चीजें हमने उसमें पढ़ी थी, है ना। नाउ मूव टू आवर थर्ड चैप्टर दैट्स कॉल्ड पॉवर्टी एज चैलेंजेस, कि हम गरीबी को, पॉवर्टी क्या होती है? गरीबी। गरीबों को चैलेंजेस के थ्रू कैसे देखते हैं। ठीक है, तो इसका एक चैप्टर का ओवरव्यू है, उसमें बताया गया कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंट, अब हम दो फेजेस को वेरी करते हैं। पहला बिफोर इंडिपेंडेंट, जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था, और एक आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि आफ्टर आजादी के बाद। ठीक है, कि किस वे में हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करनी है इस चैप्टर में, जैसे कि आपके जो इश्यूज हैं कि पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया, की जो इंडिया में पॉवर्टी कैसे ट्रेंड कर रही है। ठीक है, और उसको वर्ल्ड कैसे पॉवर्टी लाइन, जैसे आप बात करते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन की, बिलो पॉवर्टी लाइन से लोग कितने नीचे आ रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन क्या वो कितने हैं, मिडिल क्लास लोग कितने हैं, अपर क्लास के ऊपर कितने हैं। ठीक है, जो गरीब है वो कैसे वैरी कर रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दिस चैप्टर। ठीक है, तो कॉज ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, कि गरीबी का मेन रीजन क्या है, जॉब्स कहाँ स्टैंड कर रही है। ठीक है, अगर जॉब्स नहीं होगी गरीबी होगी, भाई जॉब्स नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, रिसोर्सेज नहीं होगी, गरीबी होगी। तो उसका रीजन क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमैनिटी कहाँ लाई करती है, ह्यूमन पॉवर्टी है। तो ये सारे जो ओवरव्यूज है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर वेरी करेंगे, पढ़ेंगे। तो जस्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं दैट इन आवर डेली लाइफ, जब हम अपनी डेली लाइफ की बात करते हैं, वी केम अक्रॉस मैनी पीपल्स। आप जब सुबह से शुरुआत करते हो अपने दिन की एंड इवनिंग तक आप बहुत सारी लाइफ, जब आप पूरा दिन स्पेंड करते हो, तो अपनी लाइफ में बहुत तरह के लोगों से मिलते हो। ठीक है, उनको फेस भी करते हो। तो इन आवर डेली लाइफ वी केम अक्रॉस मैनी पीपल्स हु वर थिंक आर पुअर, है ना, जो सोचते हैं कि वो लोग क्या है, गरीब है। ये हम लोग देखते भी हैं। दे कुड बी लैंडलेस लेबर इन विलेज, और वो जो पॉवर्टी है, जो गरीब है, जो पुअर है, उनको कैसे हो सकते हैं, या तो उनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस है, जो गांव में लोग होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, लेबर का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। अगर उनके पास अपनी लैंड होगी तो वो अपनी लैंड में वर्क करेंगे, बट वो लैंडलेस है, उनके पास उनकी जमीन नहीं है, तो वो क्या करेंगे, व्हाट दे डू, वो लेबर का वर्क करेंगे किसी लैंडलॉर्ड के यहाँ जाके। या फिर पीपल्स लिविंग इन ओवरक्राउडेड एरियाज, झुग्गीज इन सिटीज, जैसे कि आप मुंबई में जाते हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी देखते हो। मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी है आपकी, मुंबई और दिल्ली, चेन्नई, ये आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, है ना, चंडीगढ़। तो ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, इसमें कुछ एरिया होता है जो काफी क्राउडेड एरिया होता है, तो फुल ऑफ पीपल्स। ठीक है, फुल ऑफ पुअर पीपल्स, जिनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो वेल सिविलाइज्ड नहीं है। वो कैसा रहता है, वो झुग्गड़ बस्ती में रहते हैं। ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। क्या जो झुग्गड़ झोपड़ी होती है, आर दे गेट अ प्रॉपर सोर्स ऑफ वाटर, क्या उनको प्रॉपर वाटर मिलता है, क्या प्रॉपर जो हाइजीन है उनको प्रॉपर मिलता है, नहीं। ठीक है, वहां पे क्या होता है, डेंगू, मलेरिया, ठीक है, मैनी टाइप ऑफ डिजीजेस वहां पे होते हैं झुग्गड़ बस्ती में, है ना, क्योंकि वहां पे सैनिटाइज वो नहीं करते, हाइजीन का वहां ध्यान नहीं होता। और किस तरह की प्रॉब्लम वहां पे फेस करनी पड़ती है, जैसे कि लाइटनिंग की प्रॉब्लम, झुग्गड़ बस्ती में प्रॉपर लाइटिंग नहीं हो पाती है, और वाटर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ठीक है, और फूड न्यूट्रिशन इज द, जो हंगर होता है, इट इज द मेन कॉज, मेन प्रॉब्लम दे फेस। ठीक है, तो जितने भी आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज देखते हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज होती है, देखते भी हैं, रिलेटेड टू क्राउडेड एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, झुग्गड़ बस्ती, है ना, या झुग्गड़ झोपड़ी या झुग्गीज बोलते हैं, इट्स अ इंग्लिश नेम। ठीक है, और दे कुड बी डेली वेजेस वर्कर, वो क्या हो सकते हैं, डेली वेजेस, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, डेली वेजेस वर्कर, जो पर डे की सैलरी पे काम करते हैं, कि 3 घंटे काम किया इतना पैसा मिला है, 6 घंटे काम किया इतना पैसा मिला। तो ऑल दिस, तो ये तरह आपके होते हैं डेली वेजेस वर्कर, इनको क्या बोलते हैं, डेली वेजेस वर्कर। और कंस्ट्रक्शन साइट्स आपने देखा होगा, अगर आप नोएडा जाते हो, दिल्ली जाते हो, गुड़गांव जाते हो, पुणे वगैरह, तो वहां पे बहुत बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती हैं, मोर देन 6 फ्लोर, 10 फ्लोर, 14 फ्लोर, 20 फ्लोर। तो वहां पे जो वर्कर्स होते हैं, जो साइट पे वर्क करते हैं, ठीक है, तो उनको एक्सीडेंटल प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग हैं जो हर साल उनकी डेथ कॉज भी होता है ना। और चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबास,
ये सबसे मेन प्रॉब्लम है, चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबा। जो ढाबे पे आपने देखा होगा, दे आर मोर जो बिलो 14 इयर्स अलाउ नहीं है ना, कि बिलो 14 इयर्स 14 साल से छोटे का जो छोटा बच्चा है वो किसी भी रेस्टोरेंट पे वर्क नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू सिविल लॉ। जो कोर्ट है वो बोलता है कि बिलो 14 इयर्स जो बच्चा है 14 साल से छोटा, वो किसी भी ढाबे के ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो ये भी हमें प्रॉब्लम है ना, कि जो छोटा बच्चा है, जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो ढाबे के ऊपर काम कर रहा है। अनदर थिंग, दे कुड आल्सो बी बैगर विद द चिल्ड्रन इन टैटर्स, ठीक है। और वो आपने देखा होगा कि व्हेन यू रोमिंग समवेयर आउटसाइड, मे बी मेट्रोपॉलिटन सिटीज और समवेयर, जब आप बाहर निकलते हो थ्रू योर कार और विद योर बाइसिकल, स्कूटीज एंड ऑल, तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं जो भीख मांगते नजर आते हैं, है ना। तो वो भी एक प्रॉब्लम कॉज है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे कॉज डिस्कस किए, ठीक है। पहला कॉज हमारा क्या हो गया? पहला हमारा लैंडलेस लेबर, वो भी कहाँ है? इन विलेजेस, पहला प्रॉब्लम। सेकंड वन है हमारा चाइल्ड लेबर्स, कहाँ? चाइल्ड लेबर्स इन ढाबास। एंड थर्ड वन इज बैगर्स, वो भी कहां पे? बैगर्स वेयर? रोड, हाईवे, ऑन स्ट्रीट्स, बैगर्स ऑन स्ट्रीट। और नेक्स्ट वन बताओ। डेली वेजेस वर्कर होते हैं एट कंस्ट्रक्शन साइट, डेली वेजेस वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। फिफ्थ वन आपका overcrowded झुग्गीज in cities, people who lived in overcrowded झुग्गीज in metropolitan cities, है ना, या फिर in cities। सिक्स वन क्या हो सकता है? ठीक है। तो अभी हमारे ये 5 मेन रीजंस हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में, अगर आप मॉर्निंग टू इवनिंग जाते हो, अपना वर्कआउट, अपना रूटीन कवर अप करते हो, तो उसमें आपको ये सारी चीजें देखने मिलेगी। तो लैंडलेस लेबर इन विलेजेस, जो लोगों के यहाँ काम करते हैं खेतों में। सेकंड, चाइल्ड लेबर्स इन ढाबा, है ना, जो चाहे चाइल्ड वर्कर से चाइल्ड लेबर होता है, या फिर बैगर्स ऑन स्ट्रीट, जो छोटे छोटे बच्चे, वो भी स्पेशली क्या होते हैं? चाइल्ड। ठीक है, जो चिल्ड्रंस होते हैं, बैगर्स ऑन स्ट्रीट, या फिर डेली वेजेस वर्कर्स कंस्ट्रक्शन साइट, चाहे वो आपकी फीमेल हो सकती है, मैन हो सकता है, या फिर एक चाइल्ड हो सकता है। कंस्ट्रक्शन में बहुत छोटे छोटे बच्चे भी वर्क करते हैं। एंड अनदर वन इज पीपल हु लिव इन ओवरक्राउडेड झुग्गीज इन द सिटीज। तो ये सारी जो पॉवर्टीज जो है, ये जो गरीबी है, इसको चैलेंजेस के तौर पर हम कैसे देखते हैं? हाउ वी फेस ऑल दीस चैलेंजेस एज द नेम ऑफ द पॉवर्टी और पुअरनेस, जो हम देखते हैं गरीब। ठीक है, अगर मैं रफली बात करूं, अगर मैं रफली अगर आपको कंटेंट दूं, तो एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज अ पुअर। जो 1 2 3 अगर हम रिप्लेस करें, तो एवरी 4th पर्सन इन इंडिया वो क्या है? आपका पुअर है, गरीब है। और मींस अगर मैं एक रफली निकालूं, तो ओवर 270 मिलियन पीपल्स, अगर मैं 270 मिलियन पीपल्स की बात करूं, ऑलमोस्ट 270 मिलियन कितना होता है मेरा? 27। अगर मैं बात करूं 270 मिलियंस, ऑलमोस्ट कितना? 27 करोड़, लगभग 27 करोड़ पीपल्स इन इंडिया जो लिव करते हैं इन पॉवर्टी, लिव्स इन पॉवर्टी। और ये जो आपके आंकड़े हैं, ये जो आपका, ये आपको बताया हुआ है 2011 से 2012 तक का,
ये सर्वे अकॉर्डिंग टू 2011 और 2012 का जो सर्वे है उसमें 270 मिलियन पीपल्स, ऑलमोस्ट 27 करोड़ जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? इन पॉवर्टी, वो गरीबी में रहते हैं, ठीक है। और ये भी किसके अकॉर्डिंग है? 2011 और 2012 के अकॉर्डिंग। दिस आल्सो मींस दैट इंडिया हैज अ लार्ज सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड। अगर हम अपनी जनसंख्या देखें, है ना, कितनी है? नियर अबाउट 135 करोड़, 135 करोड़ हमारी जो है वो क्या है? पॉपुलेशन है। एंड काउंटिंग, हम कभी ये नहीं बोलते 140 करोड़, वी ऑलवेज से कि 135 करोड़ एंड आर काउंटिंग, मतलब और काउंट हो रही है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट सर्विस, अब से अगर 10 साल पहले की मैं बात करता हूं, बिफोर 10 इयर्स, 2011 और 10, तो इट्स नियर अबाउट टू 110 करोड़, इट्स 110 करोड़, ठीक है। तो आउट ऑफ 110 करोड़ नियर अबाउट 27 करोड़ है जो कैसे रहते हैं? लिविंग इन पॉवर्टी, जो गरीबी में रहते हैं, ठीक है। सो दिस मींस दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट सिंगल कंस्ट्रक्शन पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे ज्यादा गरीबी जो है वर्ल्ड के अंदर वो किसके अंदर है? इंडिया के अंदर है। और वो हम किससे रिलेट कर रहे हैं? दैट वी आर रिलेट टू आवर पॉपुलेशन, बिकॉज़ हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना की सबसे ज्यादा है, आफ्टर चाइना कौन है? इंडिया, द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे जो पॉवर्टी है वो टॉप पे, सबसे ज्यादा टॉप पे। सो इट्स अ सीरियस चैलेंजेस, ये हमारी जो है वो क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज है। अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस वी आर फेसिंग इन आवर कंट्री अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड पुअर्स। नाउ जस्ट वी मूव टू द कॉजेस और केसेस इन पॉवर्टी। अभी हम there is a two type of cases of property what we are reading in this chapter. First one is urban cases and the second one is rural case. Urban जो शहर में जो poverty के cases है, और जो आपके rural case, that means जो कि village में, गांव में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं urban cases की, तो इसमें एक स्टोरी गिवन है that 33 years old राम सरन work at daily wages on a labor. आपको इस स्टोरी में एक कैरेक्टर दिया गया, that's called name राम सरन। तो राम सरन जो है वो एक अर्बन में, शहर में काम करता है डेली वेजेस पे, ठीक है। और वो कितने साल का है? इट्स नियर अबाउट 33 ईयर ओल्ड। तो राम सरन, ठीक है, वर्क एट डेली वेजेस लेबर इन द व्हीट फ्लोर मिल, जो एक आटा चक्की की जो मिल होती है, व्हीट फ्लोर मिल है, उसमें वो क्या करता है? वर्क करता है, वो भी ऑन द डेली वेजेस, दिन की दिहाड़ी पे। दैट मींस वो भी कहां? इन रांची, इन झारखंड। रांची के जो वहां की रांची में जो एक प्लेस है दैट कॉल्ड झारखंड, जहां पे आपका एमएस धोनी भी है ना। सो वहां पे वो करता है, और उसकी जो मंथली सैलरी है वो कितनी बैठती है? नियर अबाउट 1500 रुपीस पर मंथ। तो एक राम सरन है, ठीक है, जो डेली वेजेस पे वर्क करता है, रहने वाला रांची का, मतलब रांची के पास झारखंड में वो वर्क करता है। झारखंड एक सिटी है काफी अच्छी, तो उस पर उसकी जो मंथली वेजेस है, तो अगर उसकी सैलरी की बात करें, से अबाउट 1500 रुपीस पर मंथ, है ना, और उसको 30 से डिवाइड करें तो हाउ मच, कितना बैठता है? ऑलमोस्ट 50 रुपीस अ डे। अगर हम उसकी दिन की वेजेस की बात करें तो हाउ मच ही गेट? इट्स नियर अबाउट 50 रुपीस पर डे। अगर 50 में मल्टीप्लाई बाय 30 तो हाउ ही गेट? 1500, है ना, 1500 रुपीस पर मंथ। सो दिस मनी इज नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली फॉर 6, ठीक है। तो क्या इतनी जो मनी है, नियर अबाउट 1500 रुपीस जो है पर मंथ, क्या उसकी फैमिली को सर्वाइव के लिए इजी रहेगी, या राम सरन की जो फैमिली है, राम सरन के सर्वाइवल के लिए इजी रहेगी? ठीक है, इतना तो वो खुद के ऊपर भी खर्च कर सकता है, रेस्ट ऑफ हिज फैमिली के लिए वो क्या खर्च करेगा? सो दिस मनी इज नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली, ठीक है। अब उसकी फैमिली में जो 6 मेंबर है, एंड हु दे आर? उसकी वाइफ, हिज वाइफ, हिज 4 चिल्ड्रन, ठीक है, एंड एज बिटवीन 12 इयर्स टू 6 मंथ, है ना। तो उसकी जो फैमिली में वो 6 लोग हैं, इंक्लूडिंग राम सरन, एक उसकी वाइफ एंड हिज 4 चिल्ड्रन, जिसमें जो सबसे छोटी एज क्या है वो कितना है? 12 साल 6 महीने का जो बच्चा है। एंड ही हैज टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन द विलेज नियर द रामगढ़, ठीक है। देयर इज अनदर प्लेस रामगढ़, जो उसके गांव का नाम है,
जो बाकी पैसा है वो किसको भेजता है? अपने ग्रैंड पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट्स हैं वो उनको अपनी पैसे भेजता है, सेंड करता है। तो ही सेंड दिस मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन द विलेज नियर रामगढ़। हिज फादर अ लैंडलेस लेबर, उसके जो फादर है वो क्या है? एक लैंडलेस लेबर है, उनके पास किसी भी तरह की जमीन नहीं है, नॉट एवन अ सिंगल, जिसको टुकड़ा बोलते हैं, किसी भी तरह का कुछ है नहीं, ठीक है। अगर उनके पास नियर अबाउट 4 बीघे 10 बीघे मे बी एकर्स, अगर 1 एकड़, जैसे 1 एकड़ में 4.5 बीघे या 4.5 5 बीघे जमीन होती है, तो अगर उसके पास वो थोड़ी बहुत भी होती तो वो खुद का कर सकते थे, है ना। चाहे वो उसमें शुगर केन की खेती करें, चाहे वो व्हीट की खेती करें, राइस की करें, एनीथिंग दे वांट टू डू, बट वो क्या है? वो एक लैंडलेस लेबर है, उनके पास किसी भी तरह की क्या लैंड है ही नहीं। सो दे वर्क इन अनदर लैंडलॉर्ड, वो किसी लैंडलॉर्ड के यहाँ काम करते हैं, वो भी डेली बेसिस पे वर्क करते हैं या मंथली बेसिस पे वर्क करते हैं, ठीक है। रामचरण लिव इन अ 1 room rented house is crowded बस्ती in outskirt of the city। एक जो रामचरण है वो सिटी के बाहर एक झुग्गड़ बस्ती में रहता है, ठीक है, जिसमें वो किराए पर रहता है। मतलब ही अर्न नियर अबाउट 1500 रुपीज पर मंथ, जिसमें से उसको मनी गांव में भेजना होता है अपने पेरेंट्स को, और उसमें से कुछ मनी किसके लिए यूज करना होता है? अपने रेंट के लिए भी यूज करना होता है, अपने एचआर जिसको हम हाउस रेंट अलाउंसेस बोलते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं कि डाइट अलाउंसेस, उसको खाने के लिए भी चाहिए, है ना। तो दिस इज अ टेम्परेरी शेड बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स, ठीक है। अब हिज वाइफ, एंड नाउ वी टॉक अबाउट हिज वाइफ, जो रामचरण वाइफ है, व्हाट्स हर नेम? संता देवी। व्हाट्स हर नेम? संता देवी। वर्क एज अ पार्ट टाइम मेड इन फ्यू हाउसेस एंड मैनेज टू अर्न रुपीज 800, ठीक है। अब जो संता देवी है वो बहुत सारे घरों में जो पोछे का काम करती है या फिर अदर वर्क्स हैं, जो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं आपके, है ना, वो सारा वर्क करती है। तो वर्क एट अ पार्ट टाइम इन फ्यू हाउसेस टू मैनेज अर्न नियर अबाउट 800 रुपीज। दे मैनेज मर्च मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे, जिसमें वो राइस का खर्चा निकाल लेती है दिन का, और पल्सेस का, दाल का खर्चा निकाल लेती है। तो अलग अलग घरों में काम करती है, जिसको उसको डेली वेजेस पे पैसे मिलते हैं, जिससे वो 2 दालें और 1 राइस का खर्चा निकाल लेती है, ठीक है। So his elder son work as a helper in tea shop। अब उसका जो सबसे बड़ा बेटा है elder son, वो एक टी शॉप, एक चाय की दुकान पे काम करता है एज a helper, ठीक है। और the family income and earn near about 300 rupees, और उसकी जो इनकम है वो कितनी है? नियर अबाउट 300 रुपीज। while his 10-year-old daughter take care of younger sibling, और जो उसकी 10 साल की बेटी है, जो उसकी 10-year-old जो डॉटर है, वो उसके छोटे छोटे बच्चों की क्या करती है? There are 4 children, 4 हैं। जो उसका बड़ा बेटा है वो टी स्टॉल पे वर्क करता है एज अ हेल्पर, ठीक है। ही अर्न 300 रुपीज पर मंथ, ठीक है। जो उसकी छोटी बेटी है वो 10 years old है, वो उसके छोटे जो भाई बहन है, सिबलिंग्स जो है, उनकी हेल्प करके उनकी टेक केयर करते हुए ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो तो वर्क नहीं कर सकते ना। None of the children go to school, और इन चारों में से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। They have only 2 pairs of hand-me-down clothes each, और उनके पास हार्डली 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स हैं, उनके बच्चों के पास हार्डली 2 pairs of clothes हर एक के पास। So new ones are bought only when the old clothes become unwearable, और वो नए कपड़े तब खरीदते हैं जब उनके पुराने कपड़े पहनने लायक नहीं होते, या फिर वो टीयर फट जाते हैं, या फिर वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। In such case they bought a new clothes, तब वो नए कपड़े खरीदते हैं, और मे बी somehow on festive season, ठीक है, या फिर फेस्टिव सीजन होता है ना, तब वो खरीदते हैं। The younger kid are undernourished, अब जो सबसे छोटा बच्चा है वो एक तरीके से उसको मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। अब उसमें यार, अब जो या तो वो राइसेस चलाए, पल्सेस चलाए, अब आप लोग क्या हो, आप लोग जब बहुत छोटे थे तो आपकी मम्मा आपको सेरेलैक वगैरह खिलाती थी, बॉर्नविटा देती थी, बूस्ट देती थी, अलग का काइंड ऑफ प्रोटीन, है ना, न्यूट्रिशन, मल्टी न्यूट्रिशन यू विल टेक एट योर होम, ठीक है, व्हेन यू वाज अ चाइल्ड, जब आप बच्चे थे। बट इस जो छोटा बेटा है उसका, रामचरण का, उसको किसी भी तरह का न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वो अननरिश्ड एक तरीके से।
ठीक है, और जिसकी वजह से वो क्या रहता है, मोस्टली बीमार रहता है, इल रहता है। इज दैट क्लियर? अभी तक क्लियर है? नाउ दिस इज द स्टोरी ऑफ अर्बन केस। अभी किसकी स्टोरी थी? अर्बन केस की। नाउ जस्ट वी हैव टू मूव टू द रूरल केस। अब हम रूरल केस की बात करेंगे। अभी रूरल केस में देयर इज अनदर कैरेक्टर कॉल्ड, व्हाट इज नेम? लखा सिंह। व्हाट इज नेम? लखा सिंह। लखा सिंह जो है एक स्मॉल विलेज से ताल्लुक रखता है। ही बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज जो कि नियर अबाउट मेरठ, जो मेरठ के पास कोई छोटा सा विलेज होगा, एंड इट्स स्टिल इन वेयर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, दिस फैमिली डजंट ओन एनी लैंड। अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी खुद की जमीन खरीद सके या उस पे, या उसके पास कुछ जमीन हो जो खेती कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज कंप्लीटली लैंडलेस। वो कैसा है? कंप्लीटली लैंडलेस। सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर बिग फार्मर्स। और वो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े जो राजकार हैं, उनके यहाँ पे काम करता है, छोटी मोटी जॉब करता है। ठीक है, वर्क इज इरेटिक एंड सो इज इनकम। एट द टाइम ही गेट पेड 50 रुपीज हार्ड अ डे। और वो बड़े बड़े फार्मर्स के यहाँ काम करता है तो हार्डली ही गेट 50 रुपीज अ डे। एक दिन का कितना ही टेक? 50 रुपीज। तो वो मंथली उसका कितना बैठता है? नियर अबाउट 1500. But often it is a kind like few kilograms of wheat or dal or even vegetables for toiling in the farm through a day. But अगर हम कंपेयर करें लखा सिंह को किससे? राम सरन से, तो राम सरन भी एटलीस्ट डे का 50 रुपीज कमाता था, बट he didn't get these resources from the farmers. अब लखा सिंह को क्या मिलता है? वीट मिल जाता है, थोड़ा राशन मिल जाता है खाने के लिए, वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, थोड़े सा ऑयल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल है ना, थोड़े मसाले, पेपर, मस्टर्ड ऑयल, वेजिटेबल्स, वीट, राइस। तो उसको अपने लैंडलॉर्ड की तरफ से ये सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, ऑन डेली बेसिस पे। बट राम लखन को ये सब कुछ नहीं मिलता। जो राम सरन, सॉरी, लखा सिंह को ये सब मिल रहा है बट राम सरन को नहीं मिल रहा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट अलाउ मैनेज 2 स्क्वायर मील अ डे। अब उसकी फैमिली में कितने परसेंट थे? नियर अबाउट 8%। ठीक है, तो वो अपने 2 टाइम का जो खाना था वो भी क्या, वो अपने 2 वक्त का जो मील था उसको भी जुटा नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, दे हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि जितनी उनकी सैलरी थी, जितना उनको रिसोर्सेज किससे मिलता था? अपने लैंडलॉर्ड से मिलता था, उसमें भी वो 2 वक्त की रोटी नहीं मैनेज कर पा रहे थे, 2 टाइम्स की जो मिलता। ठीक है, द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फूड एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स। और जो उसकी वीमेन थी, जो उसकी वाइफ थी, वो क्या करती थी? वो अपना पूरा डे या तो जंगलों में बिताती थी, कलेक्टिंग फायरवुड। अब जो गांव में देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। अगर हम अर्ली डेज की बात करें, अराउंड 2010 और 2011 और 2012 की बात करें, तो उस टाइम जो थी एलपीजी, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपके यहाँ सिलेंडर्स होते थे, वो गाँव नहीं थी, ठीक है, शहरों में थी, है ना। अगर आपको क्योंकि उसके लिए कनेक्शन लेना पड़ता था, और गांव में जो गरीब थे उनके पास कनेक्शंस नहीं थे, जो कि एलपीजी कनेक्शन थे वो उनके पास नहीं थे, वो अब जाके हुए। सो दे फेस अ प्रॉब्लम। तो वो गांव में जो घर में खाना बनाते थे, तो दे यूज फायरवुड। व्हाट दे यूज? फायरवुड का वो यूज करते थे टू मेक देयर फूड। His father, a TB patient, उसके जो फादर थे वो TB पेशेंट थे, ठीक है, passed away for 2 years ago due to lack of medications. अब 1500 रुपीस पर मंथ कोई कमा रहा है, 50 रुपीस पर डे, तो क्या वो इतने में अपने डैड के लिए मेडिकेशन कर सकता है? मतलब जो मेडिसिन वगैरह है, क्या वो कलेक्ट कर सकता है? नॉट इवन पॉसिबल। अगर आपको थोड़ा सा कोल्ड कफ या फीवर हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाते हैं फॉर द मेडिकेशन, तो 500 रुपीस तो डॉक्टर की फीस होगी, या 200 रुपीस डॉक्टर की फीस होगी, रेस्ट ऑफ देम 800 की आपकी मेडिसिन होगी, जिसमें आपका सिरप, टैबलेट्स, मल्टीपल, है ना, वो चीज आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जिसमें आप 1000 रुपीस जस्ट फॉर अ कोल्ड और जस्ट फॉर अ फीवर आप इन्वेस्ट कर देते हो, तो हाउ ही मैनेज ऑल दीस थिंग्स इन मेडिकेशन? तो अपने फादर के लिए कैसे मेडिकेशन कर पाता? नहीं कर पाता। तो इसी वजह से 2 साल पहले उसके फादर की डेथ हो गई। ठीक है, his mother now suffer from the same disease, और उसकी जो मदर है, she also suffered from the same disease, and what that disease? It's TB. ठीक है, the village has a primary school, और उसके जो village है, there is a primary school,
ठीक है, जहां पे उसके जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, एंड दे गेट अ ड्रेस एंड मिड डे मील, ठीक है। जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहां पे मिड डे मील गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कराती है, मिड डे मील्स, और आपको क्या प्रोवाइड कराती है, और ड्रेस, है ना, 2 पेयर्स ऑफ अ ड्रेस और मिड डे मील, ठीक है। एंड लखा नेवर वेंट देयर, बट लखा जो है वो कभी भी स्कूल में नहीं गया। ही हैड स्टार्टिंग अर्निंग व्हेन ही वाज 10 ईयर ओल्ड। देखो, जहां 10 इयर्स ओल्ड में आप अपने अलग एक कंफर्ट जोन में अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को देखते हो, वहां उसने 10 साल की एज में वर्क करना स्टार्ट कर देता, अर्न करना स्टार्ट कर देता, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फैमिली प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी, ठीक है। न्यू क्लोथ्स हैपन वंस इन अ फ्यू इयर्स, हार्डली उसके पास जो न्यू क्लोथ्स होते थे वो इन अ ईयर, साल में एक बार वो खरीदते थे। इवन शॉप एंड ऑयल्स, सो जो उसके साबुन और ऑयल्स होते थे, आर अ लग्जरी फॉर द फैमिली। कभी कभी उनके पास, जैसे अगर उनको क्लोथ्स को धोना है तो नॉर्मली वो वाटर का यूज करते हैं, या फिर सोप के लिए आप लोग मल्टीपल सोप्स का यूज करते हैं, रेक्सोना, लाइफबॉय, ठीक है, लिरिल और पियर्स, बट उसके लिए एक लग्जरियस लाइफ नहीं। इफ ही गेट सोप और ऑयल लाइक डालने के लिए नवरत्न है और मल्टीपल ऑयल्स, आलमंड्स ऑयल, ठीक है, तो उसके लिए ऐसा कुछ था नहीं, तो वो सब क्या था उसके लिए, एक लग्जरियस लाइफ, इट्स लाइक अ ड्रीम, तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा, ही गेट अ प्रॉब्लम। तो अभी हमने 2 केसेस पढ़े, वन रिलेट टू रूरल एंड वन रिलेट टू अर्बन। अब इनमें कॉमन क्या है, ठीक है, अब इनको हम अलग अलग डायमेंशंस की तरह देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ डायमेंशन वी फेस इन दीस थिंग्स, लाइक दिस शोज दैट पॉवर्टी मींस हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। पहला है भूखमरी, व्हाट वी कॉल इट हंगर, एंड सेकंड वन इज शेल्टर, मतलब कि हमारी 3 बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। तो मेरी क्लोथ तो उनके पास है, चाहे वो साल में 2 बार एक ही बार न्यू खरीदे या पूरे साल को कई साल तक उसी को पहने, बट द मेन थिंग इज दैट व्हाट दे हैव अ प्रॉब्लम फेस इन देयर रूरल और अर्बन, दे गेट देयर इज अ लैक ऑफ फूड एंड द लैक ऑफ अ शेल्टर, क्योंकि मकान की मरम्मत के लिए उसको भी अच्छे रिफर्निश करने के लिए दे नीड मनी, जो उनके पास नहीं है। सो ये सब जो सारी सिचुएशन है इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन, और इस सिचुएशन में वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे फॉर द एजुकेशन, ठीक है। पॉवर्टी मींस लैक ऑफ क्लीन वाटर, उनके पास साफ पानी नहीं है, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, लाइक अगर उनको वॉशरूम जाना होता है तो दे मोस्ट प्रेफर जंगल एरिया, ठीक है, वो जंगल्स को ज्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि अभी हम लोग इतने ज्यादा हो चुके थे, वी यूज टॉयलेट्स, अभी हम टॉयलेट्स का यूज करते हैं एंड विलेजेस आल्सो, बट कुछ टाइम पहले जो पीपल्स थे, जो लोग बाग थे, वो लोग टॉयलेट्स का यूज नहीं करते थे, ठीक है, वो ओपन एरिया को ज्यादा प्रेफर करते थे, ठीक है, तो वो सैनिटाइज नहीं था, जिससे उनको ज्यादा बीमारियां लगने का प्रॉब्लम ज्यादा होती थी। सो पॉवर्टी आल्सो मींस लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी रेगुलर जॉब्स। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी, रेगुलर जॉब्स, है ना। सो अबव इट मींस सेंस ऑफ हेल्पलेस, और वो सारे एक तरीके से हेल्पलेस थे। इस चक्कर में गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो है योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि फूड से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं हैं, और आप मनरेगा का आपने नाम सुना होगा, है ना, देयर इज मैनी टाइप, बहुत सारी योजनाएं हैं, अन्न योजना भी है, अन्न योजना, ठीक है, जो अन्न से फूड से रिलेटेड है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं और जो हमारी बैकवर्ड्स जैसे कि ओबीसी, एसटी और एससी हैं, उनको क्या होता था कि अलग अलग जगह पे कम दाम पे फॉर अ शॉर्ट प्राइस उनको व्हीट, राइस, ऑयल वगैरह वो लोग दे गेट फ्रॉम द शॉप, राशन शॉप, जो गवर्नमेंट राशन शॉप होते हैं। सो वो क्या होता था, मार्केट से हाफ से भी कम प्राइसेस में दे गेट ऑल दीस थिंग्स, है ना। जो आपको व्हीट बाहर 80 रुपीस केजी मिल रहा है, एट दिस गवर्नमेंट राशन शॉप you will get 2 rupees, 3 rupees, maybe 10 rupees, 15 rupees 25 per kg, 25 rupees per kg. So there is a big difference between 15 किलो अनाज 25 रुपए मिला। हाँ, so ये सारी चीजें होती है वो फेस करते हैं। So poor people are in situation, they are ill treated at almost every places. वो ill treat, उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। एंड फार्मर्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस, ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। कोई भी लोग जो है वो गरीबी में नहीं रहना चाहता,
ठीक है। एक अच्छी वेल सिविलाइज्ड लाइफ सब चाहते हैं कि उनके बच्चे जो वो कहाँ जाए, स्कूल जाए, उनको बेटर हॉस्पिटैलिटी मिले, ठीक है, हॉस्पिटल्स उनको अच्छे से मेडिकेशंस उनको प्रोवाइड किया जाए फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स सब उनका एक ड्रीम है जो कि एट द लास्ट पूरा नहीं होता। दे आर वर्किंग इन मैनी प्लेसेस लाइक इन स्कूल्स, ठीक है, फेमस होते हैं, और इन गवर्नमेंट और इन फार्मर्स लैंड, मैनी प्लेसेस। So one of the biggest challenge for independent India has been bring million of people out of abject poverty। तो सबसे बड़ा जो challenges है वो इस challenges है कि out of 27 करोड़ आपको कितने जो लोग हैं उसको आप poverty से बाहर ला सकते हैं। अभी ये जो है कम हो चुका है, it's near about 10 करोड़, but अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं poverty as seen by social साइंटिस्ट।